नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विधि दर्पण। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, आप उसको सिंपल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं। पहला, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशालतम तथा विस्तृत संविधान कहा जाता है। दूसरा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। सन 1951 में हमारे संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कई आर्टिकल्स जोड़े गए थे और कई कई पार्ट को भी जोड़ा गया था और कई इसमें आर्टिकल जो हुए थे निरस्त हो गए थे। 1951 के अमेंडमेंट के बाद जो हमारा संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ शामिल हुई। हमारे संविधान के लागू होने के पहले संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने तक बहस हुई और इस दौरान कई संशोधन भी किए गए। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया था। संविधान के कुछ अनुच्छेद तो उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 393 और 394। और बचे हुए जितने भी शेष उपबंध थे वह 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति हुए, जिन्हें संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि जितने भी अब संविधान के अनुच्छेद हैं और जितने भी पार्ट हैं उसको हम सिंपल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको आर्टिकल 1 to 4 में डिफाइन किया गया है। पार्ट टू में डिफाइन किया गया है सिटीजनशिप को, जो आर्टिकल 5 to 11 तक है। पार्ट थ्री में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 to 35 तक है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। इसके बाद आता है पार्ट 4 जो अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है, जिसमें डिफाइन किया गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो आर्टिकल 51A में डिफाइन किया गया हुआ है। फिर इसके बाद आता है पार्ट 5 में आता है द यूनियन, जिसको आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक डिफाइन किया गया है। पार्ट 5 को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट में आता है द एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत आता है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जिसे आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर टू में दिया गया हुआ है पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया हुआ है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। चैप्टर थ्री में डिफाइन किया गया हुआ है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसे आर्टिकल 123 में डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर फोर में डिफाइन किया गया हुआ है द यूनियन जुडिशरी, जिसे आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट सिक्स में डिफाइन किया गया हुआ द स्टेट्स को, जिसे आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसे 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट कहता है जनरल के बारे में, जिसे 152 में डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 2 बताता है द एग्जीक्यूटिव, जिसे आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 4 बताता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जिसे आर्टिकल 213 में डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 5 कहता है द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, जिसे आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 6 बताता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जिसे आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 7 को अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया था। आर्टिकल था 238। पार्ट 8 में दिया गया द यूनियन टेरिटरी, जिसे आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक डिफाइन किया गया हुआ है।
इसके बाद आर्टिकल जो 242 था उसे भी अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया था। पार्ट 9 में दिया गया हुआ है द पंचायत। पंचायत को डिफाइन किया गया हुआ है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। पार्ट 9 ए में डिफाइन किया गया है द म्यूनसिपैलिटीज़, जिसे आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट 10 में दिया गया है द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, जिसे आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 11 में डिफाइन किया गया है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, जिसे 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट कहता है द लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, और चैप्टर 2 में दिया गया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसे 256 से लेकर 263 तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट 12 में डिफाइन किया गया हुआ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में, जिसे आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसे 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट कहता है फाइनेंस, जिसे आर्टिकल 264 से 291 तक। चैप्टर 2 बोरोइंग, जिसे आर्टिकल 292 से लेकर 293 तक। चैप्टर 3 प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, जिसे आर्टिकल 294 से 300 तक, तथा चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आर्टिकल 300 ए में डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 13, जिसमें दिया गया हुआ है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, जिसे आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 14 कहता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसे आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 14A जो अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, जिसमें डिफाइन किया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, आर्टिकल 323 ए से लेकर 323 बी तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 15 जिसमें इलेक्शन के बारे में बात किया गया हुआ है, जिसे आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट 16, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, जिसे आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट 17, जिसमें डिफाइन किया गया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज को, जिसे आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 17 को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट कहता है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जिसे आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 2 कहता है रीजनल लैंग्वेज के बारे में, जिसे आर्टिकल 345 से लेकर 347 तक डिफाइन किया गया हुआ है। चैप्टर 3 बात करता है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 348 से लेकर 349 तक। और चैप्टर 4 बात करता है हमारे स्पेशल डायरेक्टिव को लेकर, जिसे आर्टिकल 350 से लेकर 351 तक डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद आता है पार्ट 18 में डिफाइन किया गया हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, जिसे आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक डिफाइन किया गया हुआ है। पार्ट 19 कहता है मिसलेनियस के बारे में, जिसे आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक डिफाइन किया गया हुआ है। और पार्ट 20 बताता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आर्टिकल 368 में डिफाइन किया गया हुआ है। इसी आर्टिकल के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं। पार्ट 21 डिफाइन करता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, जिसे आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक डिफाइन किया गया हुआ है। और हमारा लास्ट पार्ट है जो पार्ट 22, वह डिफाइन करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जिसे आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक डिफाइन किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।